चलिए दोस्तों, आज मैं आपको मिलाता हूं दो नए लोगों से। एक का नाम है जिमी और दूसरे का नाम है बिली। दोनों ही नेट जेआरएफ की प्रेपरेशन में बिजी है और दोनों ने ही अपनी स्ट्रेटजी को पहले ही डिफाइन कर लिया है कि कैसे कैसे उनके टारगेट है, कैसे वो पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि जिमी कहते हैं मुझे पेपर वन पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई। और जिमी अपनी समझ के हिसाब से ये कहते हैं कि अगर मैं तुक्के भी लगा लूंगा ना 20 क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे पेपर वन में, क्या पढ़ने की जरूरत है। खैर छोड़ो पेपर वन को, मुझे पेपर टू अपने सब्जेक्ट का पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे बहुत लगाव है उससे। और मैं 100 में से कोशिश करूंगा 90 स्कोर उसी में से ले आऊं, तभी मेरा टारगेट कंप्लीट होगा, तभी मैं कट ऑफ को अच्छे से पास कर पाऊंगा। एक तो अपने पेपर टू पे पूरा कॉन्फिडेंस है, बहुत हाईली एम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो इतनी स्कोर जो है वो कर लेंगे। वहीं दूसरी और बिली है, वो कहते हैं पेपर वन ओके है, हाँ ठीक है, पेपर टू ही सबको पसंद आता है, मेरे लिए भी पेपर वन ओके है, लेकिन मैं पेपर वन को 35 स्कोर करने की कोशिश करूंगा और मैं स्मार्टली वर्क करूंगा। यानी पेपर टू के साथ पेपर वन भी जो है उसको भी एक डेडिकेटली टाइम देने वाला हूँ। पेपर टू सब्जेक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन मैं 90 स्कोर नहीं उसमें कर सकता। मेरे लिए रैशनल स्कोर जो है बिल्ली कहते हैं वो 75 है। 75 भी आ जाए तो भी ठीक है, क्योंकि मैं पेपर वन पे फोकस कर रहा हूँ। और अब इन दोनों के साथ होता ही क्या है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो इनका अपना पेपर टू ही बहुत टफ आ जाता है। ऊट पटांग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। लेकिन दोनों अपने सब्जेक्ट में बहुत ही माहिर थे, बहुत ही अच्छे से इन्होंने पढ़ रखा था। फिर भी कर जिमी कोशिश करता है और पेपर टू में 70 मार्क्स तो ले ही आता है। और पेपर वन में उन्होंने सोचा था 20 लगाऊंगा, तुक्के लगाकर तो आ जाएंगे, लेकिन वो 20 नहीं सिर्फ 15 ही क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं और उनका टोटल स्कोर जो बनता है वो 85 बनता है। वहीं दूसरी और बिल्ली का रिजल्ट क्या रहता है, वो पेपर टू में 70 क्वेश्चन ठीक कर आता है, क्योंकि वो रैशनल स्कोर को टारगेट कर रहा था जो अचीवेबल है। पेपर टू टफ भी आ गया तो 70 क्वेश्चन वो कराया, लेकिन पेपर वन के लिए उसने तैयारी की थी, मेहनत की थी, 35 का उसने टारगेट रखा था। 35 तो नहीं आए लेकिन 30 आ गए और उसका टोटल स्कोर हो गया 100। अब इन दोनों में से कट ऑफ कौन निकालने वाला है, या कट ऑफ के पास कौन आ गया है, जिमी आया है या बिली आया है? ऑफ कोर्स बिली आया है, क्योंकि बिली ने एक बैलेंस और रैशनल अप्रोच के साथ तैयारी की थी। उसने दोनों सब्जेक्ट को ध्यान से समझते हुए कि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस से किसी को अंडर वैल्यू नहीं कर सकते, और वो इसी अप्रोच के साथ अपना एग्जाम भी निकाल देता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता आता हूँ कि पेपर वन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, उसको भी जो है ध्यान देना चाहिए। और उसी को लेकर हमने ई बुक्स लेकर आ रहे हैं और उसके बारे में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले रैपिड फायर रीजन जो हमने ई बुक लेकर आए, हमने अपनी पेपर टू पॉलिटिकल साइंस के लिए भी लेकर आए थे। बहुत सारी डिमांड आ रही थी, सर पेपर वन की क्यों नहीं ऐसी बुक लेकर आ रहे, तो पेपर वन की भी लेकर आ रहे हैं। तो इस रैपिड फायर रिवीजन में ये चीज़ होगी कि लास्ट मिनट प्रेपरेशन के लिए ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड ई बुक आपको कहीं पर अवेलेबल होगी। इसमें यह चीज़ होगी कि यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक सारा सिलेबस मिलेगा और सिलेबस पूरा कॉम्प्रीहेंसिवली कवर किया जाएगा। जो भी मेजर टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट से पेपर वन के जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सिंपल चार्ट फॉर्मेट में दिए होंगे ताकि आप इजीली उसको कवर करते जाए। फुली अपडेटेड ई बुक है जून 2023 तक के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि पेपर वन भी अपने आप में एक तरह से डायनामिक बनता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें करंट से भी पूछी जाती है। तो जून 2023 तक सारी चीज़ें इसमें आपको अपडेट मिल जाएंगी। पीवाई की इन्फॉर्मेशन भी हमने हाईलाइट कर दी है कि कौन सा कंसेप्ट कब पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ई बुक जब ओपन करूंगा, डेमो दिखाऊंगा, सारी चीज़ें हम तब देखते जाएंगे जब हम इसकी टेस्ट ड्राइव करेंगे। तो हायर एजुकेशन के लेटेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव हो गए, नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव हो गए, एनवायरनमेंट को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को लेकर, स्कीम्स को लेकर, ऐसे जो कंटेंट है वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। ये तो जस्ट मैं 1% या 2% चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है कवर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज़ हमने इसके साथ और की है, खास करके हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कि वो जब एग्ज़ाम देकर आते थे उनका पेपर वन जो उनको मिलता है पढ़ने के लिए, जहाँ सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते थे कहीं पर। मार्केट में अगर जाकर पीवाईक्यू की बुक लेकर आते वो रैंडम किसी और बुक की होगी, हो सकता है वो कॉमर्स के पेपर के सोल्यूशन दिया हो, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के साथ जो आता है पेपर उसके सोल्यूशन कौन प्रोवाइड करवाएगा। तो हमने उनकी नीड को पूरा करने के लिए ये पीवाईक्यू कवर किए जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर के साथ आए 2018 से लेकर 2023 तक। ये हमारी तरफ से पहला इनिशिएटिव। आई डोंट थिंक कि पॉलिटिकल साइंस के साथ पेपर वन जो होता है उसका सोल्यूशन आपको कहीं एक जगह पर मिले। तो यूनिट वाइज हमने अरेंज कर दिया पीवाईक्यू को, टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड के अलग, ईयर वाइज ईयर आपको मिलते जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सॉल्व आंसर होंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन से ही आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेंगे कि अगर पीवाईक्यू ही सॉल्व करते जाएँ तो मतलब आपकी पेपर वन में जो प्रेपरेशन है उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और फाइनली आप जब पेपर दोगे तो बहुत ही ज़्यादा
अच्छे से कॉन्फिडेंस से पेपर देकर आओगे। क्विक रिवीजन के लिए दोनों ही बुक हेल्प लेगी, ये भी PYQ वाली भी और वो भी। तो इसलिए दोनों की कंबाइन जो है हम एक कॉम्बो ऑफर भी देंगे, अर्ली बर्ड ऑफर। तो अर्ली बर्ड ऑफर जान लेते हैं इसकी क्या है। ओरिजिनल प्राइस अगर देखें तो मेन ई बुक का 600 और लास्ट 5 ईयर की PYQ का 400 रहेगा। दोनों 1000 की हो सकती थी, लेकिन हम हमेशा ही अपने प्राइस को, अर्ली बर्ड ऑफर को बहुत ही डिस्काउंटेड कर देते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते, अगर 1000 रुपये की दोनों होगी तो डिस्काउंट करके क्या होगी, 900 की, 800 की नहीं, 700 की नहीं, 600 की नहीं, 500 की नहीं, 400 की नहीं, 300 की, हाँ इसको 299 में देने वाले हैं हम, दोनों ही कॉम्बो ई बुक, ठीक है। तो अगर 15 नवंबर से पहले पहले लेते हो 299 की मिलेगी, 15 नवंबर के बाद आप करने वाले हो तो प्राइस बढ़ जाएगा, फिर आपको ये 500 की दोनों ई बुक पड़ने वाली है। तो बेस्ट टाइम अभी है इसको लेने का। चलिए अब इसका डेमो देखते हैं। मैं वेबसाइट पे लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे इसको परचेज़ किया जाता है और इस ई बुक में क्या क्या खास है। तो हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट पे, इसका नाम है eduseeker.in, ठीक है। आप वेबसाइट के नाम भी याद मत रखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कॉम्बो पैक दिखाई देगा, ठीक है। ये कॉम्बो पैक से ही आपने लेनी है, परचेज़ करनी है। अगर आप अलग अलग से ले लेंगे तो आपको अपने आप ही दोनों ई बुक्स महंगी पड़ जाएंगी। तो यहाँ से लेनी है और जो मैंने जहाँ लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन से, सिर्फ वहाँ से लेनी है। 299 की आपको दोनों ही मिलेगी। फिर बाद में मत कहना मुझे एक मिली है, एक मिली ही नहीं है, तो ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पर आ रहा है बाय नाउ। बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। अगर आपने अकाउंट बना रखा है लॉगिन कर सकते हैं। साइन इन विद गूगल कर लीजिए, सबसे आसान है। अकाउंट बनाया भी है नहीं भी बनाया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ईजिली जो है लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फिर से बाय नाउ पे क्लिक करनेगा और यहाँ पर आपको पेमेंट का पेज खुलता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर जाकर आपने पेमेंट करनी है। तो ये पेमेंट का पेज खुल चुका है। आपने UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग कहीं से भी जाकर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ये थैंक यू पेज आपको दिखाएगा और आप यहाँ पर जब अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, इमेज पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, माई कलेक्शन पे क्लिक करो, ठीक है। जो भी आपने हमारी वेबसाइट से परचेज़ किया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर कलेक्ट होकर आ जाएंगी। तो हम चलते हैं अपनी ई बुक्स की तरफ। तो यहाँ पर हम खोलते हैं अपनी पहली ई बुक को क्लिक करके। तो इस पेज पे थोड़ा टाइम बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसको लोड होने में, फ़ाइल थोड़ी बड़ी होती है ई बुक की। तो अगर आपकी स्पीड 5G है तो जल्दी खुल जाएगा, 4G है तो थोड़ा और टाइम लेगा। तो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है, उसी हिसाब से ये फ़ाइल खुलेगी। तो ये फ़ाइल हमारी खुल चुकी है। चलिए इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये जो सारा इंडेक्स है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्लिकेबल है। आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं स्वयं स्कीम पर पढ़ना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। साथ में मुझे इसने ये भी बता दिया कि 2021 की शिफ्ट 1 में इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है वो भी बता रखा है कि यहाँ से कुछ इस तरह सा क्वेश्चन बना था प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। नीचे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आ गए तो उनको लेकर कौन कौन से क्वेश्चन आए रहे हैं ये भी सारी चीज़ें आपको बता देगा, ठीक है। आप वापस अपने इंडेक्स पेज पे जा सकते हो। यहाँ पे नंबर आप 3 फिल करोगे, एंटर करोगे, इंडेक्स पेज पे आ जाओगे, ठीक है। आराम से जो है नेविगेट करते जाओगे आप चीज़ें। इतनी ईजिली ये ई बुक आपके लिए वर्क करने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें इसमें कैसे कैसे ये बुक का फॉर्मेट है। ये ऐसे खुल जाएगा। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग बताएगा आपको, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, कब कब क्या क्या पूछ रखा है, ये आपको यहाँ पर हाईलाइट मिलते जाएंगे। दिसंबर अटैम्प्ट के लिए कोशिश यही करना कि ये सिर्फ जितने हाईलाइट हो रखे ना PYQ, ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपने ध्यान से पढ़नी है। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन आए हैं तो ये सारा पढ़ लिया। फिर आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग से आ रहे हैं तो इसको भी पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीज़ें आप पढ़ते गए। तो बुलेट पॉइंट्स में चीज़ें दे रखी है, कोई पैराग्राफ बोरिंग सा फॉर्मेट नहीं है। बुलेट पॉइंट में चीज़ें बहुत अच्छे से और जल्दी याद होने के चांसेस होते हैं। आपको इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नहीं लगती है। तो ऐसे आप चीज़ें जो पढ़ते जाएंगे। अगर आपने देखा कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रखा, तो ऐसे टॉपिक को आप कुछ फ़िलहाल के लिए, जून अटैम्प्ट के लिए, दिसंबर अटैम्प्ट के लिए छोड़ सकते हैं कि कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो चीज़ें आपने ज़्यादा पकड़नी है। आपने देखा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको पढ़िए अच्छे से। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। कुछ और चीज़ें एक मैं दिखाता हूँ कि कुछ अपडेटेड बुक कैसे है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपडेटेड है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें खास ध्यान रखने वाली है। जून शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल को लेकर। तो ये जो नई चीज़ें आ रही हैं ये भी आपको इसी ई बुक में साथ साथ कवर होती मिलती जाएगी। तो यहाँ से भी आप पढ़ते जाओगे आराम से, बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। चलिए वापस इंडेक्स पेज पे चलते हैं, कुछ और चीज़ें हम देखते हैं।
बाकी इसी तरह आप रिसर्च एप्टीट्यूड भी देख सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी आपको सारा मिल जाएगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेट भी मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो टिप्स भी मिल जाएंगी, सजेशन भी मिल जाएंगी। और चीज़ें हम देखते हैं मैंने क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आईसीटी का आ गया, डाटा डिजिटल इनिशिएटिव क्या कर रही है गवर्नमेंट, यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, स्वयं को लेकर क्वेश्चन आया था, और कौन सी है, स्वयं प्रभा है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्योंकि डायनामिक है, पेपर वन बनता जा रहा है, बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले ही रही है एजुकेशन को लेकर और चीज़ों को लेकर, तो इसलिए पेपर वन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपकी तैयारी भी उसी हिसाब से अब होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। और फिर वापस चलते हैं इंडेक्स पेज की, और 3 नंबर हम यहाँ पर फिल करते हैं। और चीज़ें आपको दिखाना था कि जैसे कि ये है तो रैपिड फायर रिवीजन। रैपिड फायर रिवीजन में ये नहीं कि कम टॉपिक दिए होंगे और आपको जब पेपर में बैठोगे कोई और ही टॉपिक आए जाए। हमने कोशिश की है कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाए। जैसे यूनिट 9 देखिए, हमने हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि पास्ट ईयर जो पेपर हम खोल कर देखते हैं तो बहुत ही चीज़ें पूछी जा रही थी इस यूनिट में। तो हमें लगा हमें एक एक पॉइंट को कवर करने की ज़रूरत है, लेकिन हम करेंगे शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वही इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ यहाँ से देख लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो जैसे कि 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो ये सारे क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से ही मिलेगी। कुछ और चीज़ें यहाँ पर और देखते हैं हम। इंडेक्स पे वापस चलते हैं, और यहाँ पर हमने देखना था हायर एजुकेशन को लेकर। देखिए इंपॉर्टेंट बॉडीज़ इन हायर एजुकेशन, बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी में से आते हैं। तो ये टेबल की फॉर्मेट में दे रखा है, क्या क्या पूछ रखा है, ये सारा कुछ हाईलाइट कर रखा है। इसलिए मैंने आज जो कम्युनिटी पोस्ट डाली उसमें मैंने लिखा है कि इंडिया में शायद हम पहली ई बुक ऐसी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें साथ साथ पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कि ये चीज़ें पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है। ब्लैंक होकर स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं जो पेपर वन पढ़ते हैं, यहाँ पर ब्लैंक नहीं होंगे। आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि ये चीज़ें अच्छा पूछी जा रही है, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है हायर एजुकेशन की बॉडीज़ आ गई। फिर इंस्टीट्यूशनल जो रैंकिंग आती है नेशनल लेवल पर, उसको लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेटेस्ट डाटा हमें चाहिए होता है, NIRF रैंकिंग का 2023 का वो डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं पर और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको रैंकिंग भी सारी वहाँ पर ही पता चल जाएगी। हायर एजुकेशन को लेकर कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, कौन सी पॉलिसी है, ये सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। मुझे लगता है कि इनफ डेमो हो गया है इस ई बुक को दिखाने के लिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। अब ये हम वापस चलते हैं, अब चलते हैं हम दूसरी अपनी ई बुक की तरफ। वो कहाँ गई, हाँ यहाँ पर, एक बार मैं इसको रिफ़्रेश, हाँ ये रही। तो ये रही वो दूसरी ई बुक जो PYQ की है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, ओपन होने में टाइम लगता है फाइल को, मैंने पहले भी बताया, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है। तो जितनी फास्ट स्पीड होगी उतनी जल्दी फाइल खुलेगी, क्योंकि ये फाइल अराउंड 5 to 10 MB होती है, तो टाइम तो लगेगा। तो चलिए, ये भी ई बुक हमारी ओपन हो चुकी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या। सबसे पहली डिमांड तो स्टूडेंट्स की यही थी कि हमें PYQ जो है थीम वाइज मिलते नहीं है, थीम वाइज भी मिलते हैं तो अपडेटेड नहीं मिलते हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें दोनों जो है आपके लिए कवर होती है। सिंपली आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को देखना है, कौन कौन से आ रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है। तो सीधा ओपन कीजिए, यहाँ से 2023 जून शिफ्ट 2 में क्या क्या आ रखा था ये आपको सारा मिल जाएगा। साथ साथ आपकी एक्सप्लेनेशन मिलती जाएगी, ईजी आप इसको रीड करते जाओगे, ठीक है। नीचे करते गए पढ़ते गए, नीचे करते गए पढ़ते गए। आपने इतना ही पेज खोल लेना है और कोशिश करनी है कि मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो अगर होता है बढ़िया है, फिर जाकर आपने आंसर और एक्सप्लेनेशन देख लेनी है, ठीक है। ईमानदारी से भी कर सकते हो, नहीं तो ये ई बुक इस तरह से है कि आप इसको सिंपली रीड भी करते जाएं, क्योंकि आपने ट्रेंड देखना है, आपने देखना है कैसे PYQ आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है, क्या क्या पेपर की डिमांड है। मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ता जा रहा हूँ या पढ़ती जा रही हूँ, मुझे वो सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो वो ऐसे ही आप देख पाएंगे। तो कोई भी आप खोल सकते हैं, मैं कुछ और दिखा देता हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि मैंने अभी पढ़ना है, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन को ओपन कर लेते हैं, तो कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो खुल जाएगा, उसके क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसी तरह आप और देख सकते हो, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, उनको मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके भी आपको सोल्यूशन मिलेंगे। सोल्यूशन भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम मैथमेटिकल रीजनिंग के देंगे, ठीक है, कि पहले कौन सा स्टेप था, क्या हुआ, ये इसका भी सोल्यूशन। मतलब सेल्फ रीडिंग के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए जो चाहिए होता है ना ई बुक्स में,
ताकि आपको किसी और की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद ही इस तरह से रीड करो बुक कि बुक ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, सारी चीज़ें वो खुद समझाती जाए ईजी लैंग्वेज में, ईजी इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। होपफुली काफ़ी इनफ होगा डेमो देना आपको इतना ही। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि आप 10 यूनिट बड़े आराम से 30 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने पेपर 1 को अभी पढ़ा भी नहीं है, शुरुआत भी नहीं की है, बिल्कुल कंफ्यूज हो रखे हो, बिल्कुल ही जिमी की तरह इग्नोर करने वाले थे, बिल्ली की तरह अब इसको बैलेंस में लेकर आ सकते हैं। 3 दिन दीजिए, 1 यूनिट को आराम से कवर हो जाएगा। और मैंने बताया भी है, हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। जहाँ पर आपको हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उसको आप छोड़ सकते हो दिसंबर के अटैम्प्ट के लिए। जून के अटैम्प्ट के लिए आप सारी चीज़ें पढ़कर जाओगे, बट फिलहाल क्योंकि टाइम कम है, हमने क्विकली सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी जाएगी। इन ई बुक्स को परचेज़ करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ई बुक्स अच्छी लग रही है डेमो देखकर, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।